जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में फरमाया कि गुरु की महिमा हमेशा से रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। संतों के रास्ते पर तो सभी महापुरुषों ने साफ साफ कहा है कि बिना गुरु कृपा के एक कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। परमार्थ के रास्ते पर गुरु की प्रधानता हमेशा रहेगी और है। नारद योग बल से स्वर्ग आते जाते थे, लेकिन उन्होंने कोई गुरु नहीं किया था। गुरु की महिमा देवलोक में भी है, इसलिए नारद को देवगण अछूत समझते थे, क्योंकि नारद निगुरे थे, उनका कोई गुरु नहीं था। तो जहां नारद बैठते तो उनके जाने के बाद उस स्थान को भी साफ किया जाता। तो एक दिन विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि जाओ नारद, गुरु करो। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान किसको गुरु करें? तो उन्होंने कहा कि जाओ, जो तुम्हें पहला आदमी मिले उसे गुरु बना लेना। तो नारद जी को पहला आदमी एक ढीमर मिला, तो उन्होंने उसे गुरु बना लिया। लेकिन नारद के मन में था कि ये जाति का ढीमर है। तो नारद जी जब स्वर्ग गए तो विष्णु भगवान ने पूछा कि गुरु बनाया? तो नारद जी बोले कि बनाया तो है, लेकिन तो जैसे ही लेकिन कहा कि इतने में ही विष्णु भगवान बोले कि नारद, अब तुम्हें 84 जाना पड़ेगा, तुमने गुरु के लिए लेकिन कहा। तो ये सुनकर नारद घबरा गए। तो विष्णु भगवान फिर बोले कि जाओ नारद, अपने गुरु से पूछो। तो नारद जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी से पूछा। तो गुरु ने कहा कि 84 खाने जमीन पर खींचो और उसमें लोट-पोट लगाओ। तो नारद ने वैसा ही किया। तो गुरु बोले कि जाओ, तुम्हारी 84 कट गई। तो स्वामी जी महाराज ने आगे बतलाया कि खाए खसम के और गीत गाए यार के, ये यहाँ नहीं चलता है। ये परमार्थ है, जिसका खाओ उसका गाओ। मतलब ये है कि रूहानियत किसी जाति बिरादरी की नहीं बंधी है। इतिहास कहता है कि संत और फकीर चाहे किसी जाति में आए, उनके कदमों में बड़े बड़े आकर झुक गए। वो चाहे रैदास चमार रहे हों या कबीरदास जुलाए रहे हों या सुपच भंगी रहे हों। मीराबाई शतरानी जाकर झुक गई, सेठ धर्मदास कबीर साहब के चरणों में जाकर झुक गए और करोड़पति से खाकपति बन गए। सुपच महाराज ने पांडवों और द्रौपदी का सारा मान अभिमान सब खत्म कर दिया। ऐसे गुरु मिल जाएं तो उनके कदमों में सर्वांगीण समर्पण करना पड़ता है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, हानि लाभ, ये सब तो कर्मानुसार आते ही हैं। हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं कि गुरु महाराज ने ऐसा क्यों होने दिया, बचाया क्यों नहीं। जबकि भक्तों ने कहा है कि जो कुछ बनेगा गुरु कृपा से, इसके अलावा किसी का भरोसा नहीं, भले ही सारा काम बिगड़ जाए। औरों के आगे दामन नहीं फैलाएंगे, औरों के आगे दामन फैला दिया तो ऐसे बनने पर धूल पड़े। ऐसी कपट की भक्ति से गुरु रीझता नहीं है। अच्छा बुरा कमजोर वो तो हम लोग हैं ही। हमको उठाने के लिए गुरु कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम निश्चल होकर अपनी कमजोरियों को उनको समर्पित नहीं कर पाते। जय गुरुदेव।